बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे PTI के अंदरूनी इख्तलाफात पर, जिन पर इस वक्त सबसे ज़्यादा खुश और शादा नज़र आ रही है वो ऑब्वियसली नून लीग है। अली अमीन गंडापुर साहब दरअसल क्या चाहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। हुक्मरानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का लावा पक कर तैयार, बल्कि देगची से बाहर आने के लिए बेताब नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद की किरण बल्कि किरणें फूट रही हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। लाहौरी चाचे की वीडियो और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, ये भी बताएंगे। और रजीम चेंज के किरदारों पर उनके हामी समझे जाने वाले सहाफ़ी क्यों अचानक तनकीद करने लगे हैं, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले ज़िक्र हो जाए कि तहरीक इंसाफ ने जो क़यादत ने तहरीक की कॉल दे दी है, पार्टी रहनुमा एक दूसरे से उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। PTI में एक दूसरे की टांग खींचने का नाज़रीन कल्चर कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। और ख़ास तौर पर इमरान खान जब तक आज़ाद थे पार्टी के अंदर की लड़ाइयों को कोई अहमियत नहीं मिलती थी, लेकिन जब से इमरान खान जेल में बंद हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन है बाहर की दुनिया से वो ख़त्म कर दी गई है। पार्टी के झगड़े सबसे बड़ी परेशानी कारकुनों के लिए बन चुके हैं इस वक्त। नाज़रीन, लाहौर में होने वाला पार्लिमानी पार्टी का इज्तिमा, जहाँ से पूरी तहरीक इंसाफ को यकजहती का पैगाम जाना चाहिए था, अब बाहमी झगड़ों का उन्वान बन गया। यूँ लगता है कि ये डोर उलझी नहीं, बड़ी कोशिश से उलझाई गई है। पहली बात यह है कि मुल्क भर से आने वाले MNAs और MPAs को हाँक कर मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पर ले जाने का आइडिया जिसका भी था, उसने PTI के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। और साफ जाहिर है कि ये आइडिया अली अमीन गंडापुर के अलावा किसी का नहीं हो सकता। ऐसा शख्स जिसके लिए सेनेट का टिकट जो है वो पार्टी में झगड़े और निज़ा की वजह बना हुआ है, उसकी मेज़बानी में पूरे मुल्क की पार्लिमानी पार्टी का ज़ियाफ़त उड़ाना और फिर मुबैना तौर पर कवाली नाइट के मज़े लेना कारकुनों के लिए किस तरह का पैगाम है। और फिर ख़ास तौर पे नाज़रीन, जब पूरी पार्लिमानी पार्टी पंजाब आई थी तो इस तकरीब में पंजाब की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा को मदऊ ना किए जाना, ये एक बहुत हैरत अंगेज़ बल्कि अफसोसनाक बात थी। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी आलिया हमज़ा को बुलाया गया था लेकिन वो मसरूफ़ियात की वजह से नहीं आ सकी, लेकिन आलिया हमज़ा साहिबा ने इसकी तरदीद कर दी। फिर नाज़रीन, शेख वकास अकरम की ऑडियो कॉल लीक हो गई जिसमें वो आलिया हमज़ा से कह रहे हैं कि इस तकरीब में सिर्फ पार्लिमानी पार्टी के लोग मदऊ हैं, इसलिए आपको यहाँ आने की दावत नहीं दी गई। बहुत हैरत अंगेज़ थी बात। ये वकास अकरम का ये जो ऑडियो पैगाम ऐसे मौके पे लीक होना, ये बहुत सारे शकूक व शुबात को जन्म दे रहा है। लेकिन नाज़रीन, जो ये का जी वहाँ पे सिर्फ पार्लिमानी पार्टी थी, ये भी अजीब बात थी। वहाँ सबने देखा कि पार्लिमानी पार्टी से हटकर भी उस तकरीब में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। ख़ुद मिर्ज़ा अफरीदी किस पार्लिमानी पार्टी के रुकन है जो तकरीब के मेज़बान थे। इस मामले को भी छोड़ दें। अली अमीन ने इस मौके पे जो तकरीर की उसमें इमरान खान के 5 अगस्त तक तहरीक को बामे अरूज तक पहुंचाने के हुक्म के बरक्स 3 महीने का वक्त दिया गया, उस पर भी कारकुनों ने उनको आड़े हाथों लिया। यानी अली अमीन गंडापुर इससे पहले 6 अक्टूबर और 26 नवंबर को जो काम लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद ले जाकर किया करते थे, इस बार भी उन्होंने कमोबेश लाहौर में वैसा ही किया और तहरीक शुरू होने से पहले ही कारकुनों को गुमोगू की कैफियत से दो चार कर दिया। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जब इमरान खान की रिहाई की तहरीक का नुक्ता आगाज़ है, ऐन उस मौके पर उन्होंने एक बिला वजह की लड़ाई मोल ली है। उन्होंने मौलाना फजल रहमान से लड़ाई का फ्रंट खोल लिया है, जिसकी कोई बाजार वजह समझ नहीं आती। ऐसे मौके पे जब ज़रूरत है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिलाने की, तो आपने मौलाना फजल रहमान साहब से इस तरह की लड़ाई मोल ली है, समझ से बालातर है। और उन्होंने चैलेंज किया है मौलाना को कि आप मुफ्ती महमूद के बेटे हो तो मेरे भाई के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ के दिखाओ, अगर आप जीत गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये नाज़रीन बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फ़ौजें आमने सामने हों और कोई शरारत करते हुए 2 गोले अफ़गानिस्तान पर दाग दें, ऐसे ही है ना नाज़रीन। आप जानते हैं कि PTI के अंदरूनी मामलात पर मैं हमेशा बात करने से या खुलकर बात करने से अवॉइड करता हूँ, लेकिन अब हद हो गई है। अब तो मुझे लगता है कि PTI के अंदर एक धड़ा जो है वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और ये समझने लगा है कि उसके मफादात सिर्फ उसी वक्त तक बरकरार है जब तक इमरान खान जेल में है।
खाके में बदन इस धड़े की ख्वाहिश ये भी है कि इमरान खान कहीं जेल से बाहर ही ना आ जाए, और ये धड़ा इमरान खान के सामने भी एक्सपोज हो चुका है, इसलिए ये जल्दबाजी में भी नज़र आ रहा है ये धड़ा, इसलिए अब ये खुल्लम खुला इमरान खान के फैसलों को मुस्तरद करते हुए नज़र आता है धड़ा। इसलिए नाज़रीन, इमरान खान मसलियत की वजह से इस धड़े के बारे में अभी तक चुप है, मगर इमरान खान जब भी रिहा हुए पीटीआई में पनपते हुए इस टोले की उसी रोज़ सियासी मौत वाक़ हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के हवाले से ये सब परेशान कुन और किसी हद तक मायूस कुन ख़बरें जो हैं ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, मगर ऐसा नहीं है कि उम्मीद की कोई किरण ही बाकी नहीं है। अगर पार्टी के अंदर कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं, पार्टी की लीडरशिप के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, तो उम्मीद की नई किरणें भी जगह जगह से फूटती हुई नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, उम्मीद की किरण कौन हुआ करते हैं जमहूरी निज़ाम में? पब्लिक, खल्क़े खुदा। तो नाज़रीन, पिछले कुछ दिन से आपने देखा है कि पूरे मुल्क में कोने कोने में, सिर्फ किसी एक सूबे में, किसी एक शहर में नहीं, कोने कोने में आपको खल्क़े खुदा का एक अंबोहे कसीर है, कई सूबों में तो अंबोहे कसीर है, सैलाब है, जो चार्ज नज़र आ रहा है, जो उभरता हुआ उछलता हुआ नज़र आने लगा है। अचानक मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ लोगों में, पब्लिक में नफ़रत का लावा इतना पक चुका है कि अब उन्हें किसी लीडर का भी कोई इंतज़ार नहीं है। पंजाबी में कहते हैं कि किसी का कोई पार नहीं हैगा। तो उनको बाकायदा महसूस होता है कि पीटीआई के कारकुन जो हैं वो सिर्फ इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, उनको हर कीमत पे अपना कायद बाहर चाहिए, बस वो कुछ और सुनने और देखने के लिए तैयार नहीं है। वो तो बार बार के ये जो ड्रामे करते हैं अली मीन गंडापुर साहब, वो अब किसी नए लॉलीपॉप के लिए तैयार नज़र नहीं आते कि ट्रक की बत्ती कह रहे हैं, वॉट एवर हम इसको आम तौर पे कहते हैं। बस कारकुन जो है, एक चिंगारी जो है वो नज़र आ रहा है कि एहतजाज का ऐसा शोला भड़का देगी जैसे संभालना किसी के बस में नहीं होगा। ऐसा पूरे मुल्क में इश्ताल का एक आलम नज़र आ रहा है, कारकुनों में नहीं बल्कि पब्लिक में भी, महंगाई से पिसे हुए अवाम में भी। पीटीआई के लिए सबसे नाज़रीन खुशाइंद बात यह है कि पूरे मुल्क में इस वक्त उसके कारकुन जो है ना वो पूरी तरह से चार्ज नज़र आ रहे हैं। अब देखें ना, सिंध में हैदराबाद के टंडू मोहम्मद खान में पूरी कितनी बड़ी तादाद में कारकुन सड़कों पे निकले हैं। बलूचिस्तान में लोरालाई में दखी के बाद दोराराई में पीटीआई के कारकुन इतनी बड़ी तादाद में बाहर आए हैं कि ये पीटीआई से ज़्यादा वफाक पाकिस्तान के लिए उम्मीद अफजा खबर है कि बलूचिस्तान में भी नौजवानों की ऐसी बड़ी तादाद मौजूद है जो सिर्फ इमरान खान की वजह से अब भी वफाक पर यकीन रखती है, पाकिस्तान की पाकिस्तानियत पर यकीन रखती है। ये खुशाइंद खबर है पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के लिए, खा उसका ताल्लुक नून लीग से हो, हुक्मरानों से हो, सबके लिए ये अच्छी खबर है। बलूचिस्तान में अगर लोग इमरान खान की रिहाई के लिए इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं तो इसका एक ही मतलब है कि लोग आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियत पर यकीन रखते हैं। मैं बल्कि इस्तदा करूँगा हुकूमत, खुदारा इन कारकुनों की कदर करें, सारे लोग कदर करें। अगर इन पर भी आपने FIRs काटी तो फिर खदशा है कि ये नौजवान भी खुदा न खासा फिर पहाड़ों की तरफ ना चले जाएं। कोटली आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा पावर शो किया है। गुज़िश्ता रोज़ उधर ज़िला खैबर में जानसारे इमरान खान जो हैं, उनको जानसारे इमरान खान के नाम से कन्वेंशन मुनक्किद किया जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए। इससे पहले बाजौड़ में अमन के लिए मतवक्को ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जिस तरह लोग बड़ी तादाद में निकले हैं, मतलब ऐसे दूर से जो कैमरा था वो बिल्कुल चूंटियाँ नज़र आ रहे थे लोग। इससे अवामी मिजाज का पता चल जाना चाहिए लोगों को। भजौड़ के इन लोगों ने ऐलान किया है कि अगर उन पर ऑपरेशन मुसल्लत किया गया तो वो अपने घर नहीं छोड़ेंगे बल्कि अपने बच्चों समेत इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ये पीटीआई का सिर्फ मुजाहरा नहीं था नाज़रीन, ये ज़हन में रखिएगा। अवाम का इस तरह बाहर आना, इस तरह रिएक्ट करना निज़ाम के ख़िलाफ़ नफ़रत की तमाम हदूद जो है वो फलांग चुका है। नाज़रीन, दुनिया की तारीख़ बताती है कि इनकलाब हमेशा लीडरलेस हुई हुआ करता है और तहरीक जब ज़ोर पकड़ती है तो उसमें फिर नए लीडर ख़ुद ब खुद पैदा होते हैं। किसी भी तहरीक के दौरान आप देखें कि मुसल्लमा क़यादत का मसलहत और कमज़ोरी का शिकार हो जाना कोई नई बात नहीं है, कोई नया फिनोमेना नहीं है। ज़माना अमन हो या आम हालात के असूल, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तहरीक के डायनेमिक्स जो हैं
ये बिल्कुल अलग होते हैं ज़माना अमन से और आम हालात की निस्बत। जो तहरीक के मैकेनिज़्म और डायनामिक्स हैं ये बिल्कुल फ़र्क होता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत माजी में अपने कारकुनों के एतमाद को इतना ठेस पहुँचा चुकी है जो मौजूदा क़यादत है कि अब एक बार लोगों का अगर सड़कों पे आ गए तो उन्हें डायरेक्शन देने वाले भी उन्हीं के अंदर से ही उठेंगे। जो झुंड जहाँ जमा हो जाएगा, जो मंडली जहाँ जमा हो जाएगी, फिर वो अपने कायद पैदा करेगी। किसी जगह पे छोटी सतह पे, कहीं पर बड़ी सतह पे, कई जगह पे लाखों की तादाद में, कई जगह पे हज़ारों की तादाद में अपने अपने छोटे बड़े लीडर पैदा करने लगी। बांग्लादेश में देख लें नाज़रीन, पूरी दुनिया ने ये मंजर देखा बांग्लादेश में क्या हुआ। तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक बिल्कुल नई क़यादत जो है वो तैयार नज़र आ रही है। वो कोई भी हो सकता है, सद्दाम तरीन भी हो सकता है, सालार सुल्तान ज़ई हो सकता है, केपी में इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान हो सकता है। मुझे तो शायद खटक से भी बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। पंजाब में आलिया हमज़ा हैं, खदीजा शाह हैं, सनम जावेद हैं, इबाद फ़ारूक है, मेहर अब्दुस्तार है। इन जैसे बहादुर और हकीकी क़यादत फ़राहम कर देने वाला पूरा पोटेंशियल इन लोगों में मौजूद है। इसलिए नाज़रीन मेरा ख्याल है कि पीटीआई के कारकुनों के लिए घबराने की बात भी नहीं है। क़यादत उसकी तस्लीम की जाएगी नाज़रीन अल्टीमेटली जो इमरान खान के नज़रिए के साथ डट कर खड़ा है। अब नाज़रीन बात हो जाए, पिछले 3 दिन से मुसलसल एक शख्सियत सोशल मीडिया पे छाई हुई है जिसको नाम दिया गया है लॉरी बाबे का। मैं नाज़रीन ये आपको बताता चलूँ कि ये ज़िक्र मैं लॉरी बाबे का नहीं कर रहा, बल्कि पंजाब के हुक्मरानों के मुशीरों का कर रहा हूँ। असल में इस बाबा भी पता नहीं वो हमारी जितनी उम्र का ही है, बेचारा हालात का सताया हुआ है, दाढ़ी बड़ी हुई है, बेचारे की हालत ऐसी थी कि वो बाबा लगने लग गया। जिस मुसीबत में वो फंसी हुई है, उसकी सिर्फ 10 सेकंड की गुफ्तगू ने उसे सोशल मीडिया स्टार बना दिया 2-3 दिन के अंदर अंदर। नाज़रीन मैं ये कहने की वजाहत की ज़रूरत महसूस नहीं करता ऐसी गुफ्तगू से पहले कि जी मैं गाली गलोच के हक़ में तो नहीं हूँ, लेकिन जो कहा गया, मैं किसी लेकिन और इफ़ एंड बट के बग़ैर गाली की हमेशा मज़म्मत करता हूँ। आपने नाज़रीन इतने अरसे से कभी भी मेरे मुंह से नाशाइस्ता गुफ्तगू किसी के भी बारे में नहीं सुनी होगी, किसी के बारे में भी गलत लफ्ज़ नहीं सुना होगा। गाली तो बहुत दूर की बात है, और ख़ास तौर पे जब आप किसी खातून का जिक्र करते हैं। तो इन बाबा जी ने जो गाली दी है उसको सपोर्ट करना तो नामुमकिनात में से शामिल है। हमेशा यही कहता हूँ कि तहज़ीब के दायरे में बात की जाए। इस मोटरसाइकिल सवार बाबे का नाज़रीन असल जुर्म भी यही था कि वो एक गरीब, परेशान हाल और मायूस पाकिस्तानी था। उसकी ज़बान और उसके अल्फाज उसके हालात के अक्कास थे, जिसे गाली समझकर उस बाबे का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। और वो गाली उन्हीं जैसे लातादाद पाकिस्तानियों के हालात का नुआ था। उसने जो कहा वो मसला नहीं था, उसके साथ जो हो रहा है वो मसला है। पंजाबी ज़बान के लाफानी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं, माड़े दा की ज़ोर मोहम्मद रोना या नास जाना। ये चाचा तो अपनी परेशानी बयान करके चला गया था, मगर जैसे ही सोशल मीडिया पे ये क्लिप वायरल हुआ, पूरी कौम को ये लगा कि ये तो हमारी बात कर रहा है, ये तो शक्ल सूरत में बिल्कुल हम जैसा है। हालात का जबर सहता हुआ, मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजारता हुआ, ज़ालमों और जाबरों के ख़िलाफ़ गरीब और लाचार लोग कभी तन्हाई में, कभी अपने जैसों की महफिल में गाली देकर ही तो अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। मगर ये बाबा असल में भूल गया कि वो अपनी बेबसी का इजहार जिस सोशल मीडिया पे कर रहा है, यह दी गई गाली गोली की तरह लगती है। पंजाब के हुक्मरानों में ज़रा सी भी अक्ल होती तो इस बाबे की दिलजोई करते। कोई मुशीर, कोई सियाणा जो इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, वो मैडम वज़ीर आला को ये मशवरा देते कि मैडम इस बार डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई जाए, इस बाबे को उठाया ना जाए, इस बाबे के साथ कुछ ना किया जाए, आप इसके घर चली जाए, इसको माफ़ कर दिया जाए। आप यकीन करें कि ये मामला जो है ये अगले ही दिन ख़त्म हो जाना था, ये चंद घंटों के अंदर ख़त्म हो जाना था। क्या आपके साथ क्या मसला है? अब ये देखें कि ये कोई समझाने वाला नहीं है इनको कि मैडम वज़ीर आला आप इतने टिकटॉक बनाती हैं, मतलब आप पहले से प्लान्ड इतनी वीडियोस आपकी बनती हैं, हर हफ्ते में 3-3, 4-4 बनती हैं, सामने आती हैं। आपके वज़रा जो हैं वो टिकटॉक पे सारा दिन काम छोड़ के सारा दिन टिकटॉक पे लगे रहते हैं, और आपकी पूरी एक टीम मौजूद है। उनमें से किसी ने आपको ये मशवरा नहीं दिया
कि देखिए वो फौरन वायरल हो गया था बाबा। उस मौके पे उसको उठा के मारना, उसका बयान एक फुसफुसा सा बयान उसके मुंह से दिलवा देना, इससे कोई मसला हल हुआ है? मामला और तूल पकड़ गया और उस पर मीम्स बनती चली जा रही और आपका मजाक उड़ता चला जा रहा है। किसी एक ने भी आपको नहीं कहा, किसी एक ने भी आपको ये मशवरा नहीं दिया। कितने अफसोस की बात है, कितने नॉन प्रोफेशनल हैं आपके एडवाइजर्स कि जी यहां पर उल्टा खेल खेलें, उसके घर चली जाएं, आप बताएं कि बाबा जी क्या हुआ था आपके साथ, क्यों गुस्से में आ गए थे आप, क्यों मुझे गाली दी थी आप। ये उल्टा हो जाता, उस गुब्बारे में से हवा निकल जाती। मगर इतलात के मुताबिक तशद्दुद करके उस बाबे से माफ़ी मंगवाई गई और उस माफ़ीनामे को फातिहाना अंदाज में सोशल मीडिया पर डाला गया। जैसे नून लीग पता नहीं इस जोम में है कि आज अगर उनके पास ताकत है तो ऐसी वहशियाना ताकत के आगे कोई नहीं ठहर सकता और ये हमेशा ताकत उनके पास रहेगी। मगर ये माफ़ी वाला क्लिप जो है नाज़रीन हुक्मरानों के, उल्टा मैंने अर्ज़ किया ना कि इतना खिलाफ गया कि पहले अगर 10 लाख लोग देख रहे हैं तो आज 10 करोड़ लोग देख रहे हैं। यकीन करें नाज़रीन, आप पंजाब में किसी भी जगह चले जाएं, लोगों के यही जज्बात हैं जो उस बाबे ने बयान। अब गाली माइनस कर दें, जो एक लफ्ज़ बोला है उसने वो माइनस कर दें आप। गाली या जो नाशाइस्ता बात है, वो गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज जो एक या दो हैं उसमें वो माइनस कर दें। जज्बात तो पूरी कौम के यही हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से नाज़रीन आपको बता रहा हूँ कि अवाम जो कुछ मौजूदा हुक्मरानों के लिए कह रहे हैं, सोशल मीडिया तो छोड़े, हम अपनी निजी महफिलों में उसे नहीं दोहरा सकते। नून लीग से इक़्तिदार की बैसाखी छिनते ही वो खुद ही अपने कानों से आप सुन लेंगे। ये बाबा तो अवाम का मूड बताकर चला गया। अब 2 साल से कैसे ड्रामे हो रहे हैं, अदालतें फतह कर ली गई हैं, मीडिया ख़रीद लिया गया है, फातिमा जना के मुकाबले पे मरियम नवाज़ की छवि बनाई जा रही है। जिस तरह बरसात की एक बारिश ने तरक्की का सारा रोगन बहा ले गई थी एक बारिश, इसी तरह 10 सेकंड की एक वीडियो ने सारा मसनूई बयानिया ज़मीन बोस कर दिया। लेकिन मैडम को कोई सही मशवरा देने वाला नहीं था। सच की ताकत हो ना तो फिर किसी मीडिया टीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी अदाकारी की ज़रूरत पेश आती है। अब देखें, वो ताज़ा तरीन इतला ये है कि वो जिस कंपनी में बाबा जी काम करते थे या चाचा जी काम करते थे, उस कंपनी ने डर के उसको मुलाजमत से फारिग कर दिया। अब हो ये रहा है कि लोगों ने उस कंपनी की मसनूआत के बाइकआउट की कैंपेन शुरू कर दी है। ले दसो कर लो गाल, अब क्या करेंगे? लोगों के मूड का, लोगों की टोन का, लोगों के मिजाज का, लोगों की डेस्परेशन का अंदाज़ा ही नहीं कर पा रहे हमारे हुक्मरान, बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं कर पा रहे कि लोग किस कदर मुश्तिल हैं, लोग किस कदर नाला हैं, लोग किस कदर नाराज़ हैं। कोई अंदाज़ा ही नहीं कर पा रहा और अंदाज़ा करने की कोशिश भी नहीं की जा रही। उनकी नब्ज़ पे हाथ रखने की कोशिश भी नहीं की जा रही। बस अपनी धुन में मगन है सारे। नंबर बन जाए, मैडम के सामने नंबर बन जाए, फलां के सामने ऊपर तक नंबर बन जाए, वो बन गए जिन्हें नंबर बनने से। तो अगर आपको अपने कुछ करना है तो उसके और बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा नाज़रीन, जिक्र हो जाए ये इसका, पंजाब में चीनी की कीमत जो है वो 2 डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। 205 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। लेकिन इस पर पूरे मुल्क में सन्नाटा है, बाबे पकड़ने में फुर्तियाँ हैं। क्या मिला आपको? फिर मेरे बाबा चाचा और लॉरी चाचा जो जेन से ही नहीं निकल रहा, बार बार क्या मिला आपको यार माफ़ी मंगवा के? कोई ऐसा माफ़ी मांग ली, आपकी दहशत बढ़ गई, आपकी मकबूलियत में इजाफा हो गया, नून लीग पीटीआई की मकबूलियत में कमी वाक़ हो गई, इमरान खान के खिलाफ नफरत। क्या किया आपने उसे? मतलब लोगों से आपने मजीद गालियाँ खाई हैं। अब नाज़रीन, ये चीनी की सारा ध्यान उधर है। अब पूरे मुल्क में जो है वो एक तरह से सन्नाटा है ये चीनी की कीमत। तो 205 अगर इमरान खान के दौर में ऐसा हुआ होता, चीख चीख के आसमान सर पे उठा लिया गया होता। नो ओवरचार्जिंग पे कोई छापा मारा जा रहा है, ना ही किसी को फिक्र है। बड़े बड़े वजीर भी इस पर चुप हैं क्योंकि वो जानते हैं कि चीनी के इस धंधे में कौन कौन सी बड़ी बड़ी हस्तियाँ दोनों हाथों से लूट रही हैं। मरूफ सहाफ़ी माजिद निज़ामी की एक खबर है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के करीबी रिश्तेदारों की 8 शुगर मिल्स हैं। मतलब वज़ीर आला की भी हुई ना, और फिर वज़ीर आज़म साहब की भी। इसलिए हर किसी के लब सिले हुए नज़र आ रहे हैं। ये इतने तगड़े रिश्तेदार हैं कि उन्हीं के दबाव पर वज़ीर आज़म ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी है। अब बाद में मातम कर रही है। अवामी सतह पर उन्हें, अवामी सतह पर बल्कि मैं कहता हूँ कि हुकूमती सतह पर भी हालात इतने ख़राब हैं नाज़रीन कि अचानक हुकूमत के हामी समझे जाने वाले सहाफ़ी जो हैं वो भी रजीम चेंज के किरदारों पर तनकीद करने लगे और बड़ी खुल के तनकीद करने लगे।
नवाज शरीफ के साबिक दस्ते रास्त फवाद हसन फवाद भी चीनी की कीमतें कंट्रोल ना करने पर शरीफ ख़ानदान पर तनकीद कर रहे हैं। अंसार अब्बासी पीसीबी में 6 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों और घपलों का स्कैंडल ले आए और बता रहे हैं कि इस सारे खेल में मोहसिन नकवी मुलव्वस है। सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब बता रहे हैं कि बैरूनी सरमायाकारी तो एक तरफ, ख़ुद अपने मुल्क के सरमायाकारों ने हाथ उठा लिए हैं। शरह पैदावार जो है वो इंतहाई मायूस कौन है। रजीम चेंज के एक और बड़े हामी मोहसिन बेग साहब, उनका कहना यह है कि FBR ने मुल्क में लूट मचा रखी है। उनका यही रवैया रहा तो मुल्क की रही सही मईशत जो है वो भी ठप हो जाएगी। मोहसिन बेग साहब कहते हैं कि हॉलैंड से इंपोर्ट किए जाने वाले वज़ीर ख़ज़ाना से बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो शाम 7 बजे के बाद आलम अरवा में चले जाते हैं। पता नहीं, मतलब आप समझ गए हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। पता नहीं हुकूमती सफ़ों में चल क्या रहा है, शायद जूतियों में दाल बटने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। इदारों के करीब समझे जाने वाले, बल्कि उनके तर्जुमान करार दिए जाए, मुनीब फ़ारूक साहब, उनका कहना यह है कि इमरान खान पर, ओपनली कहा है, मुनीब ने कहा है कि इमरान खान पर जेल में सख्तियाँ हैं। मैं मानता हूँ, वो कहते हैं कि मैं ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि उनके साथ, इमरान खान के साथ जेल में एक नहीं कई बड़े मसले हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि उनका कोई मसला नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी बिजली भी बंद हुई है, किताबें भी बंद हुई है, खाने के भी मसाइल हुए हैं, आज भी मुलाकातों के मसाइल हैं, बिजली, किताबों, रोटी टुक्कर के भी मसाइल हैं उनके साथ। अब पता नहीं मुनीब फ़ारूक साहब के बताने का मकसद जो है वो ज़ख्मों पे नमक छिड़कना है या किसी की, मुझे नहीं समझ आया उन्होंने क्यों इतने ज़ोर दे के अपनी बात कही है, या वो मुस्तकबिल को देखते हुए ऐसे बयानात के ज़रिए कोई पेशबंदी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। बहरहाल ये बात तो पता चल गई कि इमरान खान जेल के अंदर बदतरीन मजालिम का शिकार है। वो लोग जो कहते थे कि जी अंदर कुक्कड़ फाड़ रहे हैं और मुर्गे की टांगें और ये देसी, वो उनकी सारी तो फिर मुनीब फ़ारूक ने हवा निकाल दी है ना। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम फरमाए। नाज़रीन, आखिर में फ़रहाना अंबर साहिबा के 2-4 अशार सुन लें। इंसान की कीमत कुछ भी नहीं, इंसान की कीमत कुछ भी नहीं, उस जान की कीमत कुछ भी नहीं जो मानता अपनी मिट्टी पर, उस्मान की कीमत कुछ भी नहीं जो मानता अपनी मिट्टी पर, उस्मान की कीमत कुछ भी नहीं। हाकिम के झूठे वादे हैं, पैमान की कीमत कुछ भी नहीं। हाकिम के झूठे वादे हैं, पैमान की कीमत कुछ भी नहीं। जो देकर जाने पाई थी, पहचान की कीमत कुछ भी नहीं। जो देकर जाने पाई थी, पहचान की कीमत कुछ भी नहीं। इस देश में अंबर जानों के, नुकसान की कीमत कुछ भी नहीं। इस देश में अंबर जानों के, नुकसान की कीमत कुछ भी नहीं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।